पर उपस्थित सभी जीवात्माओं को जय मां चितला सेवा भजन मंडली लागू दास सदर नमन। कन कन मंदिर इस माटी का, कन कन में भगवान है, इस मिट्टी का तिलक करो। ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की जय।
मैया की जय, जग भगवान की जय। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, वो तो संसार में है एक परमात्मा। आइए 24 अवतार में 10 अवतार समझा के आपके बीच साझा समर्पित और हम सभी जुड़ने आए द्रौपदी जी की कथा। विदुषी नारी बुढ़ों को ला सकती है, कूली से हिमालय को ला सकती है। यही है वह देश जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को गोद में खिला सकती है, भगवान को गोद में खिला सकती है। आइए जुड़ते हैं द्रौपदी जी की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते शमोत्वकर्मणे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की जय। विनती सुन ले कि सरमुरारी विनती सुन ले सरमुरारी सुन हे गिरधारी रोए Bye.
पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर ये जानते हैं कि होने वाले युद्ध का परिणाम क्या होगा। ये जानकर भी सभी चुप हैं, सबके मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो गुरुवर द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य के मुख को धृतराष्ट्र के नमक ने सील रखा है। अन्य लोग ना जाने किन्हीं मर्यादाओं में जकड़े हुए द्युतगृह में राजाओं का आना देख रहे हैं। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। महाभारत की कथा, महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बगैर अधूरी है। तो उन्हीं की लीलाओं में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नारी प्रधान कथा पर आधारित द्रौपदी चीरहरण की कथा आप सबको दिखाने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। तुमने मुझे अंधे का बेटा अंधा कर जो अपमान दिया है, उस अपमान का बदला अगर मैं भी नहीं लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। तुमसे बदला लेने के लिए अवश्य ही कोई उपाय ढूंढता हूँ। क्या करूं, कैसे बदलूं, कैसे सोचो विचारो और कहो।
मामा से प्रणाम, मामा से प्रणाम। आयुष्मान भव भांजे, आयुष्मान भव। कहो कितने चिंतित क्यों लग रहे हो? मामा सब सबके हुए तुम्हारे मुख में चिंता सो बने दुर्योधन, तुम्हारे मुख में चिंता सो बने कह डालो कि संकट घेर रखा है। मैं तुम्हारी समस्या पल में हल कर दूंगा। द्रौपदी ने मेरा जो अपमान किया है, आज तक मैं उसका अपमान की आग में जल रहा हूँ। मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। मुझे द्रौपदी और पांडवों से बदला लेना है। यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है तो कहो। अवश्य भांजे, अभी बता रहा हूँ। धैर्य धरो दुर्योधन, धैर्य धरो। ऐसा ही करता हूँ। प्रणाम मामा से प्रणाम। जय भव भांजे, जय भव। मैंने ड्यूटी में पासे का खेल रखा है। आप सभी भाई दादा आमंत्रित हैं। आप सभी आए और स्वयं आप मेरे साथ पास खेलिएगा। यही मंत्र देने के लिए आया हूँ। जय भगवान के आगे महिमा हरि हरि ये तो हम बड़ा ही सुंदर विचार लेकर आए हैं। जाओ जाकर भगवत तैयारी करो। हम सभी भाई आते हैं। प्रणाम जय भ्रातृ, प्रणाम आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
फंस गया शिकार जाल में, अब आएगा राजा। आइए आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। जय भ्रातृ, युद्ध की गई बातें के खेल में मैंने एक नियम बनाया है, वह आपको बता देना चाहता हूँ। नियम यह है कि बातें मैं तो स्वयं लगाऊंगा और मेरी ओर भाषा पूज्य मामा से कहेंगे। कहो आपको कार है ना? योधन, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी इच्छा रखना मेरा धर्म है, तुम्हारा नियम मुझे सिखाना है। चलिए मैं अपना दांव पर लगाता हूँ। माँ श्री आप बात कीजिए और यह नौलखा मेरी ओर से। माँ श्री इस नौलखा को जीतने के लिए मुझे आवश्यकता है। अवश्य भाग्य साथ ही आया दुर्योधन, यह नौलखा मेरा हुआ। कहो अब क्या दाव लगा रहे हो? इन को जीतने के लिए मुझे नौ की आवश्यकता है। नौ की अवश्य भाग्य नौ ही आएगी दुर्योधन, नौ ही आएगी भाग्य मेरी देना, नौ जरूर देना। ये इंद्र पर मेरा हुआ। कहो अब क्या दाव लगा रहे हो? अब मैं अपने भाई नकुल कहते कहो तो चलिए मामा आज आवश्यकता है दुर्योधन,
मुझे और चाहिए और चाहिए अवश्य भांजे मेरी सेना आज ही देना कहो ब्रदरे अब क्या गाना लगाते हो अब अपने भाई अर्जुन को दांव लगाता हूँ चलिए मामा श्री आप मामा मुझे क्या होता है अवश्य भांजे साथ ही आई दुर्योधन साथ ही आई महारथी दुर्योधन महारथी गांधी अर्जुन अवश्य ही साताई भांजे मेरी सेना साथ ही देना कहो ब्रदरे अपने आप को स्वयं को दांव करता हूँ चलिए आप मुझे होता है अवश्य भांजे पांच ही आएगी दुर्योधन पांच ही आएगी वत्स मेरी सेना पांच ही देना अब क्या करते हो अब तो दांव लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी बचा मेरे विचार से अब यहीं पर करनी चाहिए क्या कहते हो अभी तो तुम्हारे पास ओ अभिमानी ओ द्रौपदी जो है अपनी जबान को लगाओ अर्जुन जाओ आंखें मत दिखाओ मत बोलो तुम सब मेरे दास हो यहाँ मेरे आज्ञा चलेगी बैठ जाओ महाराज भगवान की आप कुछ तो बोलिए महाराज इतने खामोश क्यों बैठे हैं महाराज द्रौपदी का महाराज आप बोलो महाराज द्रौपदी का इस भरी सभा में घोर मान के सामने आ गया है और आप दुर्योधन क्या कीजिए दुर्योधन समाज कलंक जा रहा है एक दिन ऐसा हो कि इस दुर्योधन कलंक को धोने के साथ गंगा जल पर जाएगा गंगा जल पर जाएगा भगवान ये क्या कहते हो यदि मेरे केवल महामंत्री होते फेंक दिया होगा पितामह और आचार्यों चुपचाप बैठ जाओ और यदि नहीं बैठ सकते तो यहाँ से निकल कर चले जाओ कहो भ्राताश्री द्रौपदी दांव लगाते हुए यदि द्रौपदी को दांव लगाओगे और जीत जाओगे तो हारी कभी मैं वापस कर दूंगा हां भाई मैं द्रौपदी को दांव लगाऊंगा
आखिरी दांव है, जरूर पैदा ही देना। हम जीत गए भांजे, अब अपनी चर्चा न करना दुर्योधन आज्ञा व्याख्या करे। जाओ जाओ कंचाली की सभा में करो, कहना राजा ने उसे बुलाया है और ये आने में कहना करती है तो उसके बाल को घसीटते हुए आना। जो आज्ञा व्याख्या करे।
Hare
सभी छत्र वे छत्र जो नहीं है और आने वाले छत्र और साथ साथ सभी सुन ले मुझसे पहले आज न किसी ने ऐसा कहा है और न ही मेरे बाद कोई कहेगा। मैं पांडव पुत्र भीम, हाँ मैं कौंडिन्य भीम हरी सभा में ये घोषणा करता हूँ कि जब तक मैं रणभूमि में इस सुरक्षा की सुरक्षा से सीने को चीज़ कर इसका रक्षण नहीं हूँ और इसके रक्षण से पांचाली का केस संभालूं मैं अपने जाओ अब नहीं दिखाऊंगा। भगवान की और एक बार जैसी विदाई हुई तो हमारे बीच में आप तैयार रहो। मोर सिलसिला गई गोपाल जैसे परिवार शुक्ला दी किकिर बेटा पोस्ट बिलहाज तहसील पाटन जिला छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति सेवा भजन भाग एवं जस भागी जी परिवार आवो आकरण और अपन जगह में सब खड़े हो जुड़ते थे हम आप पुनः झांकी दिखावा रक्त बीज जेमे अभी हमारे बीच में